सर इनका स्वरूप तो आपने जैसे बताया बहुत सुंदर होता है, लेकिन एक्चुअल में होती कौन है फिर ये? हम जैसे आम लोग ही अप्सरा बनते हैं या अलग से इनकी कोई दुनिया है? अप्सरा वैसे इंद्रलोक में होती है, ठीक है, देवलोक में होती है, लेकिन है कौन? अच्छा सर, ये अप्सराओं का जो वर्णन है ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में मिलता है या जो और अदर संस्कृतियां हैं उनमें भी इनका वर्णन है? कई संस्कृतियों में इसका वर्णन है, लेकिन अलग अलग रूपों में है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में ग्रंथों में इनका पूरी तरह वर्णन मिलता है। बाहर के कुछ ग्रंथ हैं, उनमें इनको दूसरे रूप में माना जाता है। जैसे आज भी कभी जब हम अप्सराओं का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक सौंदर्य की, करुणा की और आकर्षण की छवि बनती है। बचपन से हमने बहुत सारी अप्सराओं का नाम सुना है। उर्वशी, मेनका, रंभा, काफ़ी सारी अप्सराओं के बारे में हमने सुना है और इन्हें कहानियों में भी बहुत देखा है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियों तक सीमित है या इनका तंत्र में भी कोई रोल है? क्योंकि बहुत बार हमने ऐसा भी सुना है कि तंत्र में अप्सरा की साधना की जाती है, उसकी साधना के बाद में आपका जीवन बहुत सरल माना जाता है। लेकिन इन सवालों के पीछे कितना सच है, कितनी ये सारी चीज़ें काम करती हैं, अप्सरा कैसी दिखाई देती है, क्या अप्सरा के काम होते हैं और अप्सरा की साधना में एक तांत्रिक या एक साधक को क्या क्या अड़चनें या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे दिलचस्प सवाल मेरे मन में हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों के जहन में भी आते होंगे कि अप्सराएं असल में होती कैसी हैं, क्या उनका स्वरूप होता है और क्या सच में वो वैसे दिखाई देती हैं जैसे हमने आज तक उन्हें फिल्मों में, कहानियों में या मैगजीन्स में देखा है। चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं इसी पे और हम जानते हैं कि अप्सराएं असल में क्या है, कैसे काम करती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। सर आज है ना बचपन में लेके चलते हैं हमारी ऑडियंस को और बिल्कुल। अप्सरा पे बात करते हैं कि हमने जैसे बचपन में भी देखा था और जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि अप्सराएं सच में भी ऐसी दिखती हैं जैसे हमने देखा था कि सुंदर बहुत दिखती हैं एक जी तो वो, जी लेकिन सर आपने उन्हें रियल में देखा है जैसे आप बता जी। रहे थे, तो एक्चुअल में आपके अकॉर्डिंग अप्सराएं कैसी दिखती हैं? अप्सराएं जो दिखने की बात है, तो उनके स्वरूप का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। अच्छा। उनकी छवि, सौंदर्य बहुत ही मनमोहक होता है। अच्छा। ये सोचो, अप्सरा जब इंद्र के हृदय को पूरी तरह परिवर्तन कर देती है, देवताओं को हृदय को परिवर्तन कर देती है। कभी आपने सुना होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जब ऋषि मुनि या कोई साधनाएं करते थे तो ज़्यादातर तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा जाता था। जी सर, ये भी कहानी में बहुत सुना है। समझ रहे हो? तो अप्सराओं का जो मेन सुंदरता, महक, गुण उनके अंदर है, वो पूर्णतः परिवर्तन के लिए है। सर इनका स्वरूप तो आपने जैसे बताया बहुत सुंदर होता है, लेकिन जी। एक्चुअल में होती कौन है फिर ये? हम जैसे आम लोग ही अप्सरा बनते हैं या अलग से इनकी कोई दुनिया है? अप्सरा वैसे इंद्रलोक में होती है, हम्म। ठीक है, देवलोक में होती है, लेकिन है कौन? ये यही होती है कि जैसे हम लोग चलते हैं इस दुनिया से, जिस हिसाब से हमारे क्रम होते हैं, काम होते हैं, कार्य होते हैं, उस हिसाब से हमारी योनियाँ परिवर्तन होती है। अच्छा। ठीक है, मान लो अभी मैं अप्सराओं को सिद्ध किया हुआ हूँ, अब मैं जाऊँगा देह त्याग के तो मेरे साथ अप्सरा भी जाएगी। अच्छा। ठीक है, तो सेम स्वरूप होता है कि वो हमारे ही बीच की वही जो चीज़ें होती है, शरीर होते हैं, ये पंच तत्व को छोड़ के जो आत्माएं होती हैं वही उस रूप में आती है। ये सब कर्म के ऊपर विवरण आता है। अच्छा सर, हमने ना ग्रंथों में जैसे बहुत बार सुना है, जैसे उनका उर्वशी का, मेनका, रंभा, काफ़ी सारे नाम आते हैं जब हम अप्सरा की बात करते हैं, तो इनका उल्लेख क्यों मिलता है? मतलब क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इनका उल्लेख हमारे ग्रंथों में लिखा गया? ग्रंथों में इसलिए इनका उल्लेख लिखा गया है कि सबसे पहले ये हृदय परिवर्तन, अच्छा। हृदय परिवर्तन की बहुत माहिर है, जिसको कहते हैं चतुर, चालाक, अच्छा। सुंदर, मनमोहक। इनकी जहाँ ये चलती है, इनकी एक आहट से ही पूरा माहौल चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इनकी महक से ही जिस एरिया में चल रही होगी उसका पूरा एरिया ही एकदम मनमोहक हो जाता है। अच्छा। आप कितनी भी गहराई में हो,
कितना भी आप काम कर रहे हो, लेकिन अगर उसकी भनक आपके एरिया में वो चल रही है, उसकी भनक आप तक पहुंच गई तो आप सारे काम छोड़ दोगे। अच्छा। आपका ध्यान ऐसे चला जाए कि ये कौन है हम्म। और कहाँ है, कब देखूं इसको। बट सर ये रियल में तो दिखती नहीं नॉर्मल इंसानों को तो। नहीं, नॉर्मल इंसान को नहीं। अच्छा, तो आप जो बातें कर रहे हो वो एक साधक के बारे में बात जी कर जी। रहे हैं। अच्छा। कभी कभी नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है हम्म। कि मान लो आप कहीं बैठे हो, ठीक है, और कोई अचानक से देखा होगा आपके जैसे फूलों की जैसी महक आना चलते चलते, या कोई इत्तर की महक आ रही है, या कोई सेंट की महक आ रही है, या गुलाब की महक आ रही है, ठीक है, इस तरीके, जिससे कि एकदम मन या तो हल्का हो जाता है या तो अंदर से भय उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये अनुभव वाली बातें होती है कि हम इन चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं। ये एक साधक ही नहीं, नॉर्मल इंसान को भी इस चीज़ पे कई बार गौर करते हैं कि इधर तो कोई भी नहीं है, तो महक कहाँ से आ रही है, इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है। तो ये सोच लो कि उधर या तो परी, अच्छा, या अप्सरा, कोई ना कोई तो विराजमान है कि जिसकी इतनी सुंदर महक चल रही है। सर जैसे ना ये चीज़ एक हमने बहुत सुनी है, देखी भी आसपास में काफ़ी सारे लोगों में, कि भूत आता है जैसे किसी इंसान के अंदर, या पिशाच वगैरह आ जाता है, या किसी चौराहे पे जब हमारा पैर लग जाता है तो कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ चल देती है। तो सर ये अप्सरा और परी नहीं आती किसी इंसान में? ऐसे नहीं इतनी जल्दी। तो ये क्यों नहीं आते सर? भूत पिशाच इतनी जल्दी क्यों लग जाते हैं? भूत पिचासों का तयन है कि ये उग्र में है, ये तो भटकते हैं। अच्छा। ठीक है, अप्सरा, परियां, ये नॉर्मल बिल्कुल शांत स्वभाव की है, छेड़ोगे नहीं तो आएगी नहीं। आप कहते हैं जैसे पहाड़ों में जाओ आप, ठीक है, किसी फूल को तोड़ लिया आपने, उस फूल में अगर बैठी हुई है तो नॉर्मली आपके पीछे पड़ जाएगी, और तब तक हटेगी नहीं जब तक अपनी पूजा आपसे ले लेगी नहीं। अच्छा। समझो, ये चीज़ें होती है, बैठती है। अगर उनको आप ज़बरदस्ती छेड़ो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको छेड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो उसको पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो आपको कुछ किया नहीं है। आप ज़बरदस्ती उसको छेड़ रहे हो, वो अपने फूल में बैठी हुई है या डाल में बैठी है, आपने पत्ता तोड़ दिया या फूल तोड़ दिया, ठीक है, उसका डिस्टर्ब किया तो आपको परेशान तो करेगी करेगी। छेड़ते तो सर हम भूतों को भी नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं वो। भूतों का तो ये है कि इनको तो या तो मोक्ष पाना होता है, अच्छा। ठीक है, या इनकी जो लालसा होती है, जो भूख होती है, उसको वो मिटानी होती है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जब लोग मतलब किसी इंसान का जब देहांत होता है, वो इस दुनिया को छोड़ के जाता है, तो बोलता है कि जब आप स्वर्ग लोक में जाओगे तो आपको वहाँ पे अप्सराएं मिलेंगी। तो इन दोनों का कनेक्शन कैसे देखा जाता है? देखा क्या जाता है, कल्पना ज़्यादा है, अच्छा। लेकिन रियली में जब बंदा वहाँ जाता है तो वहाँ अप्सराएं विराजमान है, ठीक है, इंद्र देव विराजमान है, देवलोक में जाओ देवता विराजमान है। लेकिन जब बंदा जाएगा वहाँ पे तो जो वहाँ के प्राणी वो तो 100% दिखेंगे। अच्छा, मतलब स्वर्ग लोक में अप्सराएं होती हैं? होती हैं, और वो दिखती कैसी है, क्योंकि हमने अपना पंच तत्व का जो है धातु का शरीर है, ये तो यही है। आत्मा तो जैसे मैंने पहले कहा अजर अमर अविनाशी है, ठीक है, वो जरा उस दृष्टि से देख रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम बात करते हैं प्रजेंट की, जो सामने है। हाँ। कि हम सामने कैसे देखें, तो सामने देखने के लिए सिद्धि साधनाएं जिसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उनसे काम ले सकते हैं। दोस्त बनाओ, बहन बनाओ, माँ बनाओ, जो साधक है कुछ पत्नी बना के रखते हैं, कोई प्रेमिका बना के रखते हैं, कई रूप में रखते हैं। अच्छा। ये साधक के ऊपर निर्भर है। अच्छा सर, ये अप्सराओं का जो वर्णन है ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में मिलता है, या जो और अदर संस्कृतियां हैं उनमें भी इनका वर्णन है? कई संस्कृतियों में इसका वर्णन है, लेकिन अलग अलग रूपों में है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में ग्रंथों में इनका पूरी तरह वर्णन मिलता है, ठीक है। बाहर के कुछ ग्रंथ हैं उनमें इनको दूसरे रूप में माना जाता है, जैसे अंजल होते हैं, ठीक है, इनको उस रूप में उसमें देखा जाता है। तो एंजल ये अप्सराओं का स्वरूप होती हैं? मिलती जुलती है। अच्छा सर, हम अब जैसे ग्रंथों की बात कर रहे हैं कि काफ़ी सारे ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, तो ग्रंथों में फिर इनकी शक्तियों का वर्णन भी होगा। हाँ। तो इनकी शक्तियाँ कैसी होती हैं फिर? क्या क्या काम कर सकती हैं ये? इनकी, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, इनका मेन काम क्या होता है, ग्रंथों पर चाहे ऐसे नॉर्मली जिस हिसाब से हम काम करवाते हैं देखते हैं,
तो ये सबसे पहले हृदय परिवर्तन करते हैं, अच्छा। जिसके लिए कहते हैं कि संमोहन, वशीकरण, हुँ, ठीक है, इन चीज़ों में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। रियली में अगर सही तरीके से, सही मायने से इन चीज़ों को आप समझो, देखो, तो हृदय परिवर्तन इतना आसान नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। जो देवताओं का, तपस्वियों का, इंद्र के हृदय को परिवर्तन कर दे रहा है, हम और आप तो फिर भी ठीक है, तो इंसान हैं सिर्फ। इंसान के लिए क्या चीज़ है? बिल्कुल। इंसान को तो 2 मिनट में जो चाहे वो बना देगी। इसका सबसे बड़ा जो काम है वो हृदय परिवर्तन का है। सर, आपने भी जैसे कई बार अभी बीच-बीच में बताया कि अप्सरा जो होती है उनका मतलब मेन काम तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको यूज़ किया जाता है किसी भी साधक की तपस्या भंग करने के लिए। तो सर, इसका कोई रियल में प्रतीकात्मक अर्थ भी है? हाँ, बहुत है ना। जैसे मैं खुद इनके कर चुका हूँ, मेरे साधकों के पास है, ठीक है। हुँ, तो जो इनका रिज़ल्ट आता है हुँ, वो इतना पावरफुल और प्रेजेंटली जो कार्य करती है, इनके बराबर कोई नहीं करता, कोई भी शक्ति नहीं करती तंत्र में। क्योंकि ये तुरंत परिवर्तन करने वाली, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, हुँ, हुँ, ठीक है। बंदा किस लिए करता है इनको? कुछ लोग गलतफ़हमी में चलते हैं कि अप्सरा धन ला के देगी, कुछ कहेंगे इसे एकदम से वशीकरण कर देगी, सम्मोहन कर देगी, ठीक है, हुँ, मेरी लाइफ पूरी तरह परिवर्तन कर देगी। लेकिन करेगी कब? जब उसको आप उसकी शक्ति के बराबर चलाओगे। अच्छा। आपने उसको बोला, जैसे मेरा एक साधक है, हुँ, ठीक है, उसकी कंडीशन बहुत ही मैं डिप्थली इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, अच्छा। लेकिन उसके तंत्र में रुचि काफ़ी थी। हुँ, तो उसकी पहली साधना उर्वशी साधना की करवाई मैंने। अच्छा। तो उसने बोला, गुरुदेव मुझे ऐसे करना है कि मुझे ऐसी शक्ति दो जो जल्दी भी हो जाए हुँ, और मुझे भय भी ना लगे और मेरी लाइफ भी परिवर्तन हो जाए। हुँ, ठीक है, मैंने उसको साधना दी, कह रही उसकी साधना 7 दिन में अच्छे से सफल होगी। अच्छा। ठीक है, काफ़ी पुराना साधक था। हुँ, तो जब उसने उसको प्रत्यक्ष में देखा तो उसको जवाब नहीं दे पाया, ठीक है, उसको देख के मतलब एकदम मोहित हो गया। अब मोहित करना तो उसका काम है। अच्छा। हुँ, जैसे तैसे उसने वचन करे, हुँ, वचन हुए, फिर उसके बाद बात आती है कि काम कैसे लें, हुँ, जो तत्काल हमें रिजल्ट दिखे कि वाकई में इसके परिणाम हमें क्या मिलते हैं, अच्छा। ठीक है। अब उसने उसको बोला है कि पहला काम जो दिया उसने बोला, तुझे मेरी लाइफ पूरी तरह परिवर्तन करनी है। अच्छा। बोला ठीक है। हुँ, उसने उसको ऐसा परिवर्तन करा कि जो उसने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था, अच्छा। ठीक है। हुँ, वो झुग्गी तरीके के बने हुए कच्चे मकान थे उसके। हुँ, 100 महीने के अंदर इतने मुकाम पे पहुंचा। हुँ, आज की डेट पे 3-3 4-4 गाड़ियां उसके पास हैं अच्छा। और जहां जाता है काम करने हुँ, पूरी तरह सफलता के साथ आता है। तो अब आप खुद सोचते कि इसका परिणाम क्या है, हुँ, हुँ। क्या तीव्रता है इसकी। अच्छा, मतलब तपस्या भंग करने के अलावा ये इतने काम भी और करती है। जो तपस्या भंग कर सकती है, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं साधकों को वही समझाना चाह रहा हूँ अच्छा। कि इसकी शक्ति को हल्के में कई साधक कहते हैं ना कि सबसे आसान है अप्सरा साधना करना हुँ, या परिसाधना करना, जी। ठीक है, जिस रूप में कर लो जल्दी हो जाएगी, हुँ, होने को जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसके महत्व, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसका काम है क्या? हुँ, पूरा परिवर्तन करना। जो देवी देवताओं को, संतों को, महात्माओं को, हुँ, ठीक है, सन्यासियों को पूरी तरह तपस्या से भंग कर सकती है, उनके कार्यों में विघ्न डाल सकती है, अपनी तरफ उनको आकर्षण कर सकती है, तो एक इंसान के लिए वो क्या नहीं कर सकती। सही बात है सर। लेकिन पहले उसकी ताकत को समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ता है कि इस शक्ति का काम क्या है। साधना तो हर कोई कर लेता है और करवा भी देता है, जी, लेकिन मीन तत्व को समझना बहुत ज़रूरी होता है बिल्कुल सर। कि अगर मेरे पास ये चीज़ है तो मैं इसका प्रयोग कैसे करूं। हाँ। ज़रूरी नहीं कि आप किसी के लिए सम्मोहन कर रहे हो हुँ, या अपने लिए सम्मोहन कर रहे हो कि मुझे अपना नाम उठाना है, हुँ, या किसी के लिए वशीकरण कर रहे हो कि अपने बस में करना है। कुछ कार्य उस पर छोड़ दो और उसको ये बोल दो तुझे मुझे परिवर्तन करना है। हुँ, जब वो आपकी लाइफ को परिवर्तन करेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। अच्छा। कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, हुँ, ठीक है। कोई आपके बारे में गलत सोचेगा, उसके हृदय को पहले परिवर्तन कर देते हैं। अच्छा, आपके दुश्मन भी नहीं बनने देती? मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रेम भावनात्मक है ना।
हृदय परिवर्तन जिसके अंदर प्रेम कूट कूट के भरा होगा वही कर सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है, एक होता है लड़वाना, ठीक है, एक होता है मिलाना। हाँ। तो जिसके अंदर मिलाने की क्षमता होगी उसके पास लड़ने की भी क्षमता होगी, लड़ाने की भी क्षमता होगी, लेकिन उसको पता है कि मुझे कहाँ क्या काम करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो काम दुश्मनी करके निकल रहा है वो प्रेम से निकल जाए। हाँ तो वही काम वो करती है। सर, जैसे अप्सरा साधना भंग करती है तो इसका मतलब ये होता है क्या कि वो आपकी परीक्षा ले रही है? हाँ, परीक्षा भी लेती है। यही मतलब होता है अगर वो आपकी साधना को भंग कर रही है तो? हाँ। सर, आज हमने इस पॉडकास्ट में भी अप्सरा के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। अप्सरा क्या होती है, कैसी दिखती है, कब वो आती है आपके पास और क्या क्या आपके काम करती है। लेकिन सर, एक और सवाल आता है लोगों के मन में कि अप्सरा साधना क्या होती है, कि अप्सरा साधना के बाद में लोगों के जीवन कैसे परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम मतलब अभी तक हमने जो जाना वो थोड़ा थोड़ा जाना, लेकिन अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस बारे में कि सर अप्सरा साधना क्या होती है। अप्सरा साधना जो है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा स्टार्ट में कि अप्सरा इंद्रलोक की रहने वाली होती है। ठीक है, अप्सराओं का काम क्या है? परिवर्तन करना, ये मैंने जैसे स्टार्ट में बताया। अब आता है साधना पे। तो अप्सरा साधना जब की जाती है तो इसकी सबसे सौम्य साधना होती है, ये सौम्य शक्ति है। ठीक है, प्रत्येक साधक क्या चाहता है कि पहले मैं अप्सरा करूं या परी करूं। अच्छा। कारण ये है कि इस साधना में जो भी व्यक्ति साधना को करता है, एक तो इसमें कोई भय नहीं होता। ठीक है, दूसरा ये सौम्य शक्ति है, ये आपको मारती नहीं है, डांटती नहीं है, धमकाती नहीं है। अच्छा। जब ये परीक्षा लेती है साधना में तो ये परीक्षा भी नॉर्मल लेती है, आपके जो हृदय को है को काम की तरफ ज़्यादा विवश करती है आपको। जैसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को भंग करने की कोशिश करती है। अच्छा। ठीक है, और इसकी साधना जो की जाती है, जो रियल में साधक होगा तो वो परिवर्तन के लिए करता है, खुद के परिवर्तन के लिए। अच्छा। ठीक है, अपने लाइफ को परिवर्तन करने के लिए, अपनी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए। लेकिन आजकल साधक इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि अप्सरा साधना है क्या। ठीक है, और किस लिए साधना करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, जबकि इसका जो प्रोसेस है 3 से 7 दिन का प्रोसेस होता है। अच्छा। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि 2 दिन में, 1 दिन में भी अप्सरा सिद्ध हो जाती है, लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं होगी किसी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ आपको हासिल कैसे हो जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है, साधना को साधना के तरीके से नहीं, साधना का अर्थ होता है पहले खुद को साधना। राइट। जब तक आप खुद को नहीं साधोगे, खुद को कैसे साधोगे? अपने विचारों को कंट्रोल करना, अपने हृदय को कंट्रोल करना, अपनी सोचन शक्ति को कंट्रोल करना, अपनी जप शक्ति बढ़ाना, अपनी बैठक बढ़ाना। जब ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती है तब आप अगर साधना में बैठते हो तो आपको पूरा चांसेस होते हैं साधना सफल होने की। ठीक है, दूसरा, लालच भरे भाव से बैठे साधना करने, कौन आएगा। अच्छा। साधना के लिए विशेषकर इन साधनाओं में लालच मोह नहीं चलता, क्योंकि मोह की तो ये देवी पहले ही है। बिल्कुल सर। इनका काम ही मोहना है कि आपको किस तरीके से मोहित कर रही है, किस तरीके आपको परिवर्तन आपको पता भी नहीं चलेगा। और उनके बारे में आप विचार करके पहले ही बैठ रहे हो, करूँगा तो मैं ये काम करवाऊँगा, इसके बाद मैं एक काम करवाऊँगा, मैं उसके साथ गृहस्थी बसाऊँगा, या उसको प्रेमिका रूप में रखूँगा या दोस्त रूप में रखूँगा। आपने सारी कहानी तो पहले ही बना ली। फिर साधना करने, जाप करने, तो वही चीज़ें उसके दिमाग में चलने लग जाती है। तो उनको क्या कहते हैं? अनुभव। क्योंकि मेरे साधकों के साथ होता है ये, कहते हैं अनुभव, हमें अनुभव हुए जी। क्या हुआ? अप्सरा आई, मेरे सामने बैठी, इस तरीके से बात करते, जबकि अभी 5 माला 7 माला तुम्हारा जाप हुआ, तुम्हें कैसे अनुभव हो गए भाई? कौन सा कनेक्शन जोड़ लिया आपने? समय लगता हर चीज़ में। तो क्या है कि माला पहले ही बनाने लग जाते हैं। तो रियल साधक जो होते हैं वो सोचते नहीं हैं, वो प्रेम बस साधना करते हैं निस्वार्थ से
कि आएगी तो तेरी सेवा करूँगा या तेरे से सेवा करवाऊँगा। ठीक है, जब आ जाएगी प्रत्यक्ष हो जी वचन में तुम कुछ भी करवाओ। अच्छा, वचन के बाद में आप उससे बात कर सकते हो कि भाई मुझे क्या करवाना है तुमसे? हाँ, ओके। ठीक है, क्योंकि वचनों में स्पष्ट कहा जाता है कि मैं जो भी कार्य दूँ आपको करना है। अच्छा। ठीक है, तो वचनबद्ध हो जाती है शक्ति। इंसान अपना वचन तोड़ देता है लेकिन शक्ति कभी वचन नहीं तोड़ती। ठीक है, तो साधना का मूल तात्पर्य यही होता है कि साधना करने से पहले शक्ति के बारे में समझो कि शक्ति किस कैटेगरी में है, शक्ति का भाव क्या है, शक्ति का काम क्या है। ग्रंथ पढ़ो, गुरु के साथ बैठ के डिस्कस करो कि अगर मैं ये साधना करता हूँ तो इसका फल क्या होगा, ये क्या काम करेगी, मेरे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, तब जाके उस साधना को करो। अच्छा सर, ये सारी तो जैसे नॉर्मल बातें हुई, हमने नॉर्मल जाना अप्सरा के बारे में, लेकिन अगर एक तांत्रिक के पर्सपेक्टिव से देखें, एक तांत्रिक का नज़रिया हम देखना चाहें अप्सरा साधना के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग अप्सराएं क्या हैं? क्या मतलब तांत्रिकों के अकॉर्डिंग अप्सरा साधना क्या है? तांत्रिकों के अकॉर्डिंग अप्सरा साधना जो है, कुछ तांत्रिकों के लिए हम्म। यह सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण का केंद्र है। अच्छा। ठीक है, और जो रियलिटी में अप्सरा को समझते हैं वह पूरी तरह हृदय परिवर्तन की देवी है। अच्छा। कि जो परिवर्तन एक अप्सरा कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा। अगर सही तांत्रिक विधि से अगर इस चीज़ को नापा जाए तो ये परिवर्तन की देवी है। अच्छा सर, और ये अप्सरा साधना हर इंसान के लिए उपयुक्त होती है या इसके लिए भी कोई श्रेणी होती है इंसानों की? जो साधक है, जिसके पास गुरु है, उसको कोई भी कर सकता है। अच्छा, गुरु होना ज़रूरी है, बाकी फिर आप कोई भी इंसान हो, आप साधना कर सकते हैं? कर सकता है, अच्छा, कोई कैटेगरी नहीं होती है सच कि कैटेगरी आपको नहीं। यही आना चाहिए या फिर आपके पास ऑलरेडी ये वाली साधनाएं नहीं होनी नहीं चाहिए? नहीं। देखो, तंत्र का अर्थ क्या है? तंत्र का अर्थ है साधना। साधना है मार्ग। तंत्र में आपको सीखना है, कुछ पाना है, तो जरूरी नहीं कि एक ही शक्ति को पाना है। आप अप्सरा की कर रहे हो और क्या परी की कर सकते हो, यक्षिणी कर सकते हो, देव दानव कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आप तंत्र में हो। लेकिन अधिकतर साधक इन्हीं से शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये किस्म से सम साधना है जिसमें कि कोई भी डर नहीं, भय नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाती है। सर, जब कोई इंसान अप्सराओं की साधना करता है तो उसको पहले कुछ संकेत मिलते होंगे ना, जैसे सपने में आना या जैसे आप अभी बता रहे थे कि खुशबू आना, अपने अपने आसपास से खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये संकेतों को इंसान कब समझे कि ये एक्चुअल में उसके संकेत हैं या सिर्फ उसकी मानसिक कल्पना है सिर्फ? जैसे कि मैं बताता हूँ, कई साधकों को मैं यही बोलता हूँ, हम्म। सोचना नहीं है। अच्छा। मान लो आप मेरे को क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं या आप कह रहे हैं कि आपके आज इस विषय में क्वेश्चन होंगे, इस पे वीडियो बनेगी, तो इस चीज़ पे होगा, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चलेगा कि अगर इसके बारे में तो मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा। ठीक है, कहानी फिट करके आतना। जी। समझ रहे हो? एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, आसान भाषा में। बिल्कुल सर। तो होता है क्या है कि जो साधक साधनाएं करते हैं उसके बारे में पहले कहानी बनाने लग जाते हैं। तो अधिकतर जो कहानी वो बनाते हैं या सुनते हैं किताबों से, जैसे हम अभी व्याख्या कर रहे हैं, इसके अनुभव ऐसे होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो उसको अपना केंद्र बना लेते हैं। अच्छा। तो जब उनको उस केंद्र के द्वारा जब उनको लगता है कि हम बैठ गए हैं, तो हमने ये चीज़ सपने में देखा, उसकी आकृति को जैसे हमने बोला बहुत सुंदर होती है, तो उस भाव को लेके उनको लगता है कि मैं साधना कर रहा हूँ। अब मेरे को सपना हुआ है रात को, मेरे को तो अनुभव हुआ गुरुजी बहुत तगड़ा। ठीक है, जबकि वो अनुभव नहीं है। मीन अनुभव कब होते हैं? जब आप ध्यान में बैठते हो, माला जाप करते हो, उस टाइम आपको अनुभव होना शुरू होता है। अच्छा। सपने का तब होता है जब आपका दूसरा और तीसरा दिन होता है, तब सपने के माध्यम से, वो भी उस आकृति में नहीं जो आप सोच रहे हो, अचानक अच्छा। जैसे ही आपके सपने में शक्ति आएगी, आपकी नींद टूट जाएगी। ठीक है, आप दोबारा नहीं सोओगे। वो आपके लक्षण है, अनुभव है। अब सपना हुआ, आपने करवट बदली, दूसरी तरफ फिर भी गहरे नींद में सो रहे हो, तो अनुभव कहाँ से हो गए?
वो तो वो कल्पना थी जो आपने बना रखी थी। ठीक है, रियल अनुभव जाप करते टाइम, ठीक है, जब आप आह्वान कर रहे हो या अगर सपने के माध्यम से हो रहा है तो उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, या आपका मन एकदम खुश हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है, या आपको ये लगेगा कि आज 100% मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। आप उसके बाद सोने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो रियल में अनुभव होते हैं, जो जिस तरह से मेरे साधक करते हैं, जिस तरह मेरे साथ हुआ है, ये मैं वो बता रहा हूँ। समझो, मीन अनुभव ये होते हैं। कल्पना तो केवल कल्पना तक ही रहती है, और जो कल्पना में जीते हैं वो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। उनकी साधना फिर भी कहते सफल हैं नहीं कि अभी होती। मेरी साधना सफल नहीं हुई, मैं दोबारा बैठूंगा। कहानी तो पहले ही शट कर रखे, दोबारा कहाँ से आई है, पहले नहीं आ रही है तो। ठीक है, ये है। सर, लास्ट वाले पॉडकास्ट में हमने परी और यक्षिणी पे बात की थी, तो अब अगर इसको अप्सरा से जोड़ के हम देखें तो परी और अप्सरा में कोई संबंध होता है या इनके बीच में कोई बड़ा अंतर? अंतर भी है और संबंध इतना नहीं है, क्योंकि कैटेगरी अलग अलग है। अच्छा, लेकिन सर हमें तो ऐसा लगता है कि परी और अप्सरा जैसे इनका रूप जो होता है वो सेम सा ही होता है लगभग। रूप तो है, लेकिन हम तो कार्य देखते हैं। अच्छा। साधक कार्य देखता है, जो रियली साधक होता है तांत्रिक, वो कार्य देखता है। हम वही परिवर्तन निकालते हैं, हमें सूरत से लेना देना नहीं होता। अच्छा। ठीक है, सूरत तो हर किसी की चेंज होती रहती है, ठीक है, लेकिन उसके गुण क्या हैं, उसका कार्य क्या है, वो किस कार्य में सक्षम है, तो हम उन कार्यों के हिसाब से उनकी तुलना करते हैं। अच्छा, तो कौन से ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ परी करती है और अप्सरा नहीं कर सकती? अब जैसे अप्सरा के मैंने सारे काम कर लेती है, लेकिन परी परी से हटकर काम करती है। परी का मेन काम क्या है? परी का मेन काम है सम्मोहन, वशीकरण, इस तरीके के काम करती है। वो परिवर्तन नहीं कर सकती, हृदय परिवर्तन। अच्छा। ये नृत्य में माहिर है परियां, ये नृत्य की देवी ज़्यादा है। जी, तो सर इनसे फिर हम सम्मोहन या इस तरीके का काम नहीं करवा सकते? परियों से कहते हैं सम्मोहन वशीकरण करती है, नहीं, ये नृत्य की देवी है, इनकी जनक है, इनकी महिमा उसमें अलग है। कभी एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तो उसमें पूरा विवरण बताऊंगा मेरे को इनका, कि क्या क्या कार्य और कैसे कार्य इसके कार्य होते हैं। अच्छा। ठीक है, इनकी महिमा भी बड़ी अनोखी है परियों की। परियों की। अच्छा। ठीक है, किस तरीके से लाइफ में आती है, क्या कार्य शुरू करती है, कौन सा कार्य पहले करती है, इसका विवरण दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। सर, अब अगर हम अप्सराओं की ऊर्जा की बात करें, तो जब एक साधक इनको फील करता है, महसूस करता है जब इनकी ऊर्जा को, तो वो कैसी होती है? मतलब कुछ डिफरेंस होता है इनमें? प्रत्येक साधक के लिए या तंत्र के लिए पराशक्तियों को बुलाना, ठीक है, बिना ऊर्जा का स्तर से नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक ऊर्जा का स्वरूप है। प्रत्येक शक्ति, चाहे अप्सरा हो, परी हो, यक्षिणी हो, योगिनी हो, ठीक है, किसी भी शक्ति की हम साधनाएं करते हैं तो क्या हम ऊर्जा को तो प्राप्त करते हैं? ऊर्जा से ही शक्ति प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से ही आकृति तैयार होती है, और उसी ऊर्जा से आपके सामने शक्ति खड़ी होती है, लेकिन उसके लिए पहले आपकी ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल सर। जब आपके पास ऊर्जा होगी तभी आप ऊर्जा को कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा, तो मतलब इस ऊर्जा का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है जब मीन आपके। काम ही ऊर्जा का है। अच्छा। मैं कह तो रहा हूँ, चाहे अभी अप्सरा की ऊपर बना रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी तो एक ऊर्जा है, ऊर्जा का ही स्तर तो है। आप पराशक्ति को कैसे देखोगे, कैसे उसको अपने सन्मुख करोगे अगर आपके पास ऊर्जा ही नहीं है? ध्यान केंद्र से ऊर्जा प्राप्त होती है। जी सर। ठीक है, वो कहते हैं मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब मैं ही कमज़ोर हूँ तो हर कोई तोड़ेगा। ठीक है, स्ट्रांग रहूँगा तो 10 को बचा सकता हूँ, 10 को प्राप्त कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। स्ट्रांग नहीं रहूँगा तो कौन कहाँ से आएगा? तो स्ट्रांग तक कहाँ से आती है? क्योंकि आपके शरीर में पावर है। ठीक है, आपने अपनी ऊर्जा को एक्टिव कर रखा है, और जब आपकी ऊर्जा एक्टिव होगी तभी आप दूसरी ऊर्जा को कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा। ठीक है, इसकी भी व्यवस्थाएं बनी हुई है।
आप डायरेक्ट ही प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे अप्सरा है, अप्सरा की साधना लोग बड़े आसान बताते हैं, लेकिन अप्सरा साधना का मेन तत्व क्या है? अगर आप जब तक इंद्र की पूजा नहीं करोगे, पंचोत्तारण पूजन में अप्सरा आ जाएगी? अच्छा, नहीं आएगी। कैसे आएगी? इंद्र इतने आसानी से छोड़ देगा? तो फिर क्या करना पड़ेगा? पहले इंद्र पूजा करनी पड़ती है, उसका आह्वान करना पड़ता है, उसे इजाज़त लेनी पड़ती है कि मैं आपकी अप्सरा की साधना में बैठ रहा हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मदद कीजिए, ठीक है, भेजिए मेरे पास। तो पहले कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। ओके, मतलब परमिशन जैसे घर में लेते हैं उस तरीके से। बिल्कुल। सर, अप्सराओं के बारे में बहुत कुछ जान लिया, बहुत सारी बातें कर ली हमने, लेकिन सर एक लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग अप्सरा साधना के बारे में जो भी भ्रम थे आज तक, जो नहीं पता था, जैसे मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे सिर्फ कहानियों तक सीमित थी ये सारी चीज़ें, लेकिन पता चला कि एक्चुअल में होती हैं। तो सर जो भ्रम फैले हुए हैं लोगों के बीच में, उनको आप किस तरीके से तोड़ना चाहेंगे, या फिर कैसे हमारी ऑडियंस को समझाना चाहेंगे कि एक्चुअल में अप्सरा साधना क्या है और क्या नहीं है, मतलब किस तरीके से ये सारी चीज़ों को आप सम अप करेंगे? देखिए, मैं तो यही समझाना चाहूँगा कि अगर आप तंत्र से जुड़े हुए हो, ठीक है, और आप अप्सरा साधना को हल्के में लेते हो, तो यह आपकी गलती है। अच्छा, वार्निंग है ना पूरी पूरी साफ साफ। बिल्कुल। दूसरा, बिना गुरु की कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी भी साधना करने से पहले गुरु के साथ में बैठ करके उस चीज़ पे पहले पूरा डिस्कशन लो। ये शक्ति कौन है, ये शक्ति का काम क्या है, ये कौन से राजा के पास रहती है, ठीक है, कौन से लोक में रहती है। केवल नाम सुन के, किताब पढ़ के या फिल्मी ऐड देख के या सोशल मीडिया की तरह जितने आज चल रहे हैं, उनको देख करके कभी भी मत बैठो। अच्छा। अपने गुरु से पूरा डिस्कस करके फिर बैठना। अच्छा। क्योंकि ये तंत्र है, और तंत्र ऐसे ही नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, ये कमेंट आया था मेरे पास कि क्या सच में आप लोग इतना जानते हैं? तो ज्ञान कभी कम नहीं होता, और प्रत्येक का अपना अपना ज्ञान है। आप किसी भी ग्रंथ को उठा लो, प्रत्येक ग्रंथ में एक श्लोक पढ़ोगे और उसी ग्रंथ का दूसरा पाठ पढ़ोगे जिसमें केवल नाम परिवर्तन होगा या भाग परिवर्तन होगा, उसमें उसकी व्याख्या अलग दी होगी। क्या वो ग्रंथ गलत है? बिल्कुल नहीं। ग्रंथ तो ग्रंथ है ना। तो शक्ति शक्ति है, जो जिस हिसाब से जिस चीज़ को चलाता है वो उस हिसाब से उसके बारे में बताता है। बिल्कुल सर। और एक क्वेश्चन आया था कि आप जब वीडियो बनाते हो तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन से गुरु के चेले हैं। जब तक गुरु का पता ही नहीं होगा तो आपको कौन मानेगा कि आप तो फरोड हो। अच्छा। ठीक है, तो उन लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी जवाब देता हूँ कि मैं हरीश कुमार जी का चेला हूँ। ठीक है, मेरे गुरुदेव किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है, परखम अखाड़े से हूँ, और उत्तर प्रदेश परखम में मेरे गुरुदेव का आश्रम है, हरि शक्ति साधना केंद्र। ठीक है, और मेरा खुद का ओमकार ध्वनि पंथ, इस नाम से मैं अपने पंथ को चला रहा हूँ, और दिल्ली आय नगर में रहता हूँ। क्योंकि ये विशेष करके आया था आप लोगों के लिए कि आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछते तो कोई से विश्वास करें कि आप रियली में हो या फरोड हो। तो ताकत का कभी आजमाइश नहीं करनी चाहिए, कमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए कि जो रियली में समझ लायक हो। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर हम इस सीट पे आपके साथ बात कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल सर। किसी भी चीज़ के लिए दावे के साथ कर रहे हैं, समझो। तो मैंने अपना परिचय भी दिया, अपने गुरु का परिचय भी दिया है, अपने अखाड़े का भी परिचय दिया है। ठीक है, और 35 साल से इस लाइन में हूँ, जो बोलता हूँ दावे के साथ बोलता हूँ। बिल्कुल सर, हम तो बखूबी जानते हैं आपको। है ना, ये जी सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करने में। अप्सराओं के बारे में भी बहुत कुछ हमने जाना। और अगर आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और मेरे ख्याल से आप लोगों को आपके सवालों का जवाब भी सर ने दे दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर।